क्या आप जानते हैं, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इस ताकत की कीमत किसी और ने चुकाई है। एक छोटा शहर, एक उजड़ता बचपन और वो लोग जिनकी चीखें आज भी अनसुनी हैं। ये कहानी है झारखंड के जादूगोड़ा की, एक ऐसी जगह जो कभी सिर्फ अपने घने जंगलों और आदिवासी संस्कृति के लिए जानी जाती थी, लेकिन सन 1968 में यहाँ यूरेनियम की खोज ने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त ये खोज भारत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, एक ऐसा तत्व जिसने देश को न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बना दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत दिखाई और विज्ञान की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। लेकिन इस प्रगति की कीमत क्या थी? जादूगोड़ा के लोगों की जिंदगी, उनकी जमीन और उनका स्वास्थ्य, क्या ये सब सुरक्षित रहे? देश ने शक्ति पाई, लेकिन जादूगोड़ा ने क्या खोया? यही सवाल आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल ने खनन शुरू किया। हजारों टन मिट्टी में से निकालने लगा वो येलो कैक, यूरेनियम का कच्चा रूप। लेकिन खदान के पास रहने वाले आदिवासी समुदाय को नहीं पता था कि ये ताकत उनके लिए मौत की शुरुआत है। यूरेनियम खनन के बाद निकलता है रेडियो एक्टिव कचरा, जिसे कहा जाता है टेलिंग्स। ये टेलिंग्स खुले में फैली रही, हवा में, पानी में, मिट्टी में। न कोई सुरक्षा घेरा, न कोई प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम। लोग इसी पानी से नहाते रहे, बच्चे वहीं खेलते रहे। नतीजा, बच्चों में जन्मजात विकृतियां, महिलाओं में बांझपन, कैंसर, त्वचा रोग, सांस की बीमारियां और बढ़ती मृत्यु दर। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के हर तीसरे घर में कोई न कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है। कभी कभी तो नवजात बच्चों के शरीर में आंखें ही नहीं होती। सोचिए, ये कितना डरावना है। यहाँ के अस्पतालों में बच्चों की लंबी कतारें दिखती हैं, जिनके माता पिता की आंखों में चिंता और बेबसी साफ झलकती है। डॉक्टरों के पास इलाज के साधन सीमित हैं और हर दिन नए नए मामले सामने आते हैं। गांव के खेल के मैदान अब सूने पड़ गए हैं, क्योंकि कई बच्चे बीमार हैं या खेलने की हालत में नहीं। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह संकट नई पीढ़ी को निगल रहा है। हर परिवार किसी न किसी तरह इस त्रासदी से जूझ रहा है। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की कुर्बानी है, जिसकी गूंज आने वाले सालों तक महसूस की जाएगी। पर क्या सरकार को इस दर्द की खबर है? जादूगोड़ा के लोगों की तकलीफें क्या कभी सरकारी दफ्तरों तक पहुंचती हैं? यूसीआईएल कहता है, हम सब कुछ नॉर्म्स के अनुसार करते हैं, लेकिन क्या ये नॉर्म्स इंसानियत के भी हैं? सरकारी रिपोर्ट्स अक्सर चुप्पी साधे रहती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। मेनस्ट्रीम मीडिया भी इस मुद्दे को नजरअंदाज करता है, जिससे जादूगोड़ा की समस्याएं और गहरी छाया में चली जाती है। यहाँ के लोग अपनी आवाज उठाते हैं, शिकायतें दर्ज करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई शायद ही कभी होती है। सरकारी दफ्तरों के बंद दरवाजे, अनसुनी शिकायतें और उपेक्षित नोटिस बोर्ड, ये सब इस बेरुखी की गवाही देते हैं। ऐसे हालात में जादूगोड़ा के लोगों की आवाजें कहीं खो सी गई हैं, जैसे वे समाज के लिए अदृश्य हो गए हों। भारत आज एक न्यूक्लियर ताकत है। हमारी सुरक्षा मजबूत हुई, देश का मान बढ़ा, पर उस एक शहर ने यह ताकत अपनी तबाही से खरीदी। जादूगोड़ा, जिसने देश को बनाया पर खुद मिटता गया। आज भी वहां के लोग न्याय की उम्मीद में जी रहे हैं। वो चाहते हैं बस एक चीज, सुरक्षा और इंसाफ। पर अफसोस, न सरकार सुनती है, न समाज। यूरेनियम ने भारत को ताकतवर जरूर बनाया, पर इस ताकत की बुनियाद जादूगोड़ा कब तक चुप रहेगा? अब समय आ गया है कि हम इस दर्द को समझें और आवाज उठाएं, क्योंकि जब तक सच नहीं बोलेगा, तब तक जादूगोड़ा यूं ही मरता रहेगा। ऐसी और अनसुनी सच्चाइयों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनकही हकीकत के साथ।